फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 बायो का न्यू चैप्टर जो कि है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए जो कि है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, इट इनेबल्स अ स्पीशीज टू लिव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारी है रिप्रोडक्शन, ये हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिजम्स में होती है, जिससे जो यंग वंस होते हैं उनके वो उनकी तरह ही दिखने वाले राइज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम सब मॉर्टल है, मतलब हम मर सकते हैं, तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है इसकी वजह से जो हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारी स्पीसीज चलती रहती हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस, मतलब बेबीज, सिमिलर टू इट सेल्फ। इट इनेबल्स अ स्पीशीज टू लिव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके वो स्पीशीज के जो एनिमल्स हैं वो जिंदा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होना चाहिए वो बीच में गैप आते जा रहा है। ठीक है, तो अब आती है रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके के हैं, एक तो एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उससे हम कहते हैं अगैमिक रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें गैमीट्स नहीं बनते। अगैमिक का मतलब, गैमिक का मतलब है हमारा गैमीट्स, और अ नेगेटिव टर्म है, तो अगैमिक मतलब नो गैमीट्स फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैमिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है हमारी, वो होती है अकर्स इन सिंगल इंडिविजुअल बाय बडिंग फिजन फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल्ड एनिमल्स में, जैसे कि ये हाइड्रा, यूग्लिना, अमीबा हुआ, इनमें होता है कुछ प्रोसेस से जो कि है जैसे हमारी बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, जो आपने 10 और 11 में भी पढ़ी है। ठीक है, ऐसी जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा होता है इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ टू सेक्स सेल्स। ठीक है, दैट इज स्पर्म मेल गैमीट एंड ओवम फीमेल गैमीट। तो इसमें जो दो सेक्स सेल्स हैं जो कि हमारी हैं स्पर्म और ओवम, जो कि मेल और फीमेल गैमीट से रिस्पेक्टिवली, उन दोनों के यूनियन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोटोजोअन्स और लोअर मीटाजोअन्स में फाउंड होता है। ठीक है, पर जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाउंड इन हायर एनिमल्स, मेनली वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली वर्टिब्रेट्स में होता है, हायर एनिमल्स में, और जो सेक्सुअल है वो लोअर एनिमल्स में होता है, मेनली प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो जो हमारी सेक्स सेल्स हैं या फिर जिनको हम गैमीट्स भी कहते हैं, जैसे कि हमारी स्पर्म और ओवम है, वो कहाँ पे बनती है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर्म सेपरेट पेयर्ड ऑर्गन्स ऑफ मीसोडर्मल ओरिजिन कॉल्ड गोनेड्स। ठीक है, तो गोनेड्स हमारे, ये यहाँ पे गोनेड्स की डेफिनेशन है कि जो हमारे गोनेड्स हैं वो पेयर्ड ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन कैसा है, मीसोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल, तो मेल के गोनेट्स हमें मेल गैमिट्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि मेल गैमिट्स क्या हमारे, मेल गैमिट्स में मेल गोनेट्स बनाते हैं, तो मेल गोनेट्स क्या हमारे टेस्टिस। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, स्पर्म, मेल गैमिट। ठीक है, ऐसी फीमेल में फीमेल गैमिट क्या हमारे, फीमेल गोनेट्स को क्या कहते हैं हम, ओवरीज, और ये क्या बनाते हैं, ओवा। ठीक है, अब जो हमारे डक्ट्स ऑफ गोनेड्स एंड अदर ऑर्गन्स लाइक पेनिस जो कि मेल में होती है और वजीना फीमेल में, आर कॉल्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो मतलब जो हमारे डक्ट्स ऑफ गोनेड्स और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और खुद गोनेड्स हमारे क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मिला के क्या बनाते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थोड़े से इंट्रोडक्शन की। तो जैसे कि लाइक अदर कॉर्डेट्स, ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल, दैट इज अ ह्यूमन इंडिविजुअल इज ईदर मेल जो कि मैन और फीमेल। ठीक है, एंड दे बोथ हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एस्टेब्लिशिंग अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे कि
सब कॉर्डिनेट्स में होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है। मतलब इसके दो सेक्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारा होता है मेल और एक हमारा होता है फीमेल, ठीक है। और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए एक इस्टेब्लिश करते हैं चीज़ जिसको कहते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। ये क्या है, तो ये इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिफरेंस इन फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्स इन सेम स्पीशीज। अब जैसे हमारी सेम स्पीशीज कौन सी हो गई, ह्यूमन, ठीक है। अब इसके दो अलग अलग सेक्स कौन से हो गए, एक तो हो गया मेल सेक्स और एक हो गया फीमेल। तो इसमें अलग अलग होता है डिफरेंस की, लड़कियां का अलग से पता चल जाता है कि वो उनके लंबे बाल होते हैं वगैरह, और लड़के अलग होते हैं। जैसे कि द मेल इज़ लार्जर देन फीमेल, कि जो मेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं फीमेल से और फीमेल थोड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होते हैं तो ये होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।